4 3, सही है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड ए बी। बात समझ में आ गई? ठीक है। पहला पहला क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें? देखें पास पेपर में ही बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है कि ए बी वेक्टर इज गिवन 4 1, बी सी इज गिवन 1 2, सी डी इज गिवन 4 3, सही है, राइट। और व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड ए डी। मैंने ऊपर आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है तो मुझे जरूरत तो नहीं है। फर्स्ट वेक्टर मेरा क्या है? ए बी। सेकेंड वेक्टर क्या है? बी सी। थर्ड वेक्टर क्या है? सी डी। मैंने आपसे कहा था यहां का ए और यहां का डी किसके बराबर होगा? ए डी के। आ गया? इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, राइट। तो बेटा पहला वेक्टर क्या है? 4 1। फिर दूसरा वेक्टर क्या है? 1 2। तीसरा वेक्टर क्या है? 4 3। ठीक है। अब आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लें। 4 + 1 इज 5, 5 + 4 इज 9, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. So what is the answer of AD? सही है, ये आएगा। यहां तक क्लियर है? AD किसके बराबर होगा? 9 6। यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सही है। तो बेटा ये था आपका हेड टू टेल रूल, सही है। आ जाए बेटा। जी बेटा, देखिए यहां तक कि तो हमने ये कर लिया था, सही है। ये आ गया आपका यहां तक के सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है, अब जो टॉपिक आपका आ रहा है वो क्या आएगा बेटा? सही है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाए बेटा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर, a vector which define the position of a point from the origin. सही है। A vector which define the position of a point. A vector which define the position of a point from the origin. ऐसा वेक्टर जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन से डिफाइन करता है, वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि इट इज द ओरिजिन, राइट, मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। अब ये क्या है? वो बात की कहानी है कि ए कितना है?
ठीक है, यहां पर जो वेक्टर बन रहा है ओरिजिन से, ये वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर which define the position of a point from the origin। ओरिजिन से बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, विदाउट ओरिजिन जो है वो नहीं चलेगा। इज इट क्लियर बेटा या नहीं? ठीक है, अ वेक्टर which define the position of a point from the origin is known as, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, अगर ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, तो बेटा अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ओ ए, और उसके ऊपर एरो लगा दूंगा, ये आंसर कितना आ जाएगा? 3 4। सही है? इज इट क्लियर? अगर वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या बनेगा बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओ ए एस 3 4। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बन जाएगा, और अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसका कोऑर्डिनेट इस तरह से बन जाएगा। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है, ये चीजें याद रखना आपका काम है कि ये किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, अब आए देखें बेटा, इसमें एक और चीज दोबारा इसी के लिहाज से ही करवा रहा हूं। सही है, देखें इधर, ठीक है, पॉइंट क्या गिवन है? 1 2 और 3, 1 और 2। पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? 3 1। एक पॉइंट आपका क्या बन रहा है? बी। मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। पहले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? ये हो गया। सेकंड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो गया? वो ये हो गया। सही है, तो बेटा ये आप इधर देखें, बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। ऐड करने का मकसद क्या है? हेड टू टेल रूल। जब मैं हेड टू टेल रूल ऐड करूंगा तो मुझे एक बात बताइए, ये फर्स्ट वेक्टर है ओ ए, ये फर्स्ट वेक्टर का ये क्या है? हेड है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहां पर एक वेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बेटा? सेकेंड वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये इसका रिजल्टेंट हो गया। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, आपने क्या किया? 0 टू ए पहला वेक्टर हो गया, 0 टू बी दूसरा वेक्टर हो गया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्राइंगल हो गई। ठीक है, और इस ट्राइंगल को हेड टू टेल रूल मैंने जमा, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये हेड है और ये सेकंड वेक्टर का क्या है? टेल। फिर ये आपका क्या है? अब ये हो गया खत्म। सही है, बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये रिजल्टेंट हो गया। ये डबल एरो किसको शो कर रहा है? रिजल्टेंट को। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, इसका मतलब है पहला वेक्टर क्या है? ओ ए। सही है, दूसरा वेक्टर क्या है? ए बी। इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या बन रहा है? यहां का पहला, यहां का लास्ट। व्हाट इज द आंसर? ओ बी। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो बेटा ये चीजें याद रखें। अगर मैं यहां से ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे बताइए ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सही है, आपने इस डायग्राम से क्या चीजें सीखी? ठीक है, आपने इस डायग्राम से ये चीज सीखा, अगर ए और बी दो लेटर हैं, सही है, तो इसका मतलब पहले कौन सा लेटर आएगा? सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर। अगर मैं आपसे कहता हूं सी डी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? ओ डी माइनस ओ सी। अगर ई एफ है, सही है, क्या लिखा जाएगा? ओ एफ माइनस ओ ई। अगर जी एच है तो क्या लिखा जाएगा? ओ एच माइनस ओ जी। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ये मैंने कितने ही सारे आपको पोजीशन वेक्टर्स बता दिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये बात मैंने, जो मेन चीज थी वो ये है जो मैंने आपको यहां पर बताई अभी, कि बेटा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर व्हिच डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर की जो मेन चीज है वो ये है।
ए बी। अगर ए बी है तो वो किसके बराबर होता है, ओ बी माइनस ओ ए। सी डी है तो वो किसके बराबर होगा, ओ डी माइनस ओ सी। फिर मैंने आपको ये भी चीज बताई कि बेटा अगर कोऑर्डिनेट है तो आप इसको किसमें चेंज कर सकते हैं, आप इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू 3 4। क्या लिखेंगे इसको, ओ ए इज इक्वल टू 3 4। वहां पर पास पेपर में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि विदाउट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। बेटा जो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे उनमें हमेशा आप क्या अप्लाई करेंगे, वह पोजीशन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, पोजीशन वेक्टर लगाएंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो बेटा ये आज मैंने सिर्फ इतना ही रख लिया अभी तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू, बेटा आप लोगों ने एक काम ये करना है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये, अभी मैं वर्कशीट